दोस्तों सिर्फ 4 स्टेप आप उठाओ और डिप्रेशन को करे बाय बाय। दोस्तों प्रणाम। आज के समय में हमारे भौतिकता वाले युग में एक बीमारी जो पश्चिम देशों में थी, अमेरिकन कंट्रीज़ में थी, उसका नाम है डिप्रेशन। और बड़े दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि यह समस्या आज हमारे घर घर में व्याप्त हो गई। और डिप्रेशन पहले बड़े लोगों को होती थी, लेकिन आज बड़े दुख की बात है कि मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चों में भी इस प्रकार की बहुत शिकायत देखने को मिल रही है। और डिप्रेशन के लिए मैं आपसे क्या कहूँ, हमारे जितने भी बड़े बड़े कवि हुए हैं या समाज सुधारक हुए हैं, अक्सर एक बात कहते हैं, चिंता चिता एक समान। और तुलसीदास जी ने इसके लिए बहुत ही अच्छी बात कही, चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागनी, चिंता चिता समान। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होके होए। हम बहुत ज़्यादा सोच सोच कर अपनी माइंड के केमिकल डिस्टर्ब कर लेते हैं। और अक्सर जब आदमी इस डिप्रेशन में चला जाता है तो कई बार वह मौत के बारे में भी सोचने लगता है। और इसके बारे में कबीरदास जी ने भी बहुत अच्छी बात कही, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, लोभ किए से धन घटे, कह गए दास कबीर। पहले हम अपने दोस्तों के साथ बैठकर आपस में चर्चा करके अपना दुख दर्द दूर कर लेते थे और अपना इतना ओपन माइंड होते थे कि हमारी कुछ बातें, कुछ क्या अधिकतर बातें हमारी दोस्तों को, रिश्तेदारों को पता रहती थी। लेकिन आज के समय में हर आदमी कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल पे इतना इन्वॉल्व हो गया कि दोस्तों का या रिश्तेदारों के बारे में बात करना तक उसको ध्यान नहीं रहता, पसंद नहीं होता। और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद जब माइंड के केमिकल डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसकी भूख प्यास, खाना पीना बिल्कुल बंद हो जाता है और वह बिना मतलब सोचने लगता है। और सोच कर ऐसी स्थिति आ जाती है कि वह मरने तक की सोचने लगता है। और अक्सर जब इस तरह की स्थिति बढ़ जाती है तो सुसाइड भी बहुत लोग कर लेते हैं। अपने कैरियर के प्रति, पढ़ाई के प्रति, गेम्स के प्रति या किसी भी चीज़ के प्रति हम बहुत ज़्यादा जब सोचने लगे और हमको अपेक्षित सफलता ना मिले या हमारे कैरियर बहुत ऊंचाई पर ना उठ पाए, तब इस प्रकार की दिक्कत होती है। दोस्तों मैं आपसे सिर्फ 4 पॉइंट कहूँगा कि यदि आप उन 4 पॉइंट्स को फॉलो कर लें तो आप इस प्रकार की बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहले, नियमित रूप से हमको घूमना चाहिए। प्रातःकाल घूमना सबसे अच्छा, क्योंकि उस समय यदि हम घूमते हैं तो प्राणवायु, जिसको कहते हैं ऑक्सीजन, हमको बहुत स्वच्छ मिलती है। हमारे फेफड़ों में, हमारे शरीर में जा कर के ऊर्जा का संचार होने लगता है। साथ ही साथ जो हमारी हैप्पी हार्मोन्स हैं वह ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। हमारा मूड तेज़ी से चेंज होने लगता है और हम खुश अपने आप को महसूस करते हैं। और पैदल चलना सबसे अच्छा। पैदल चलना स्वास्थ्य को देता है आराम, मांसपेशियों का भी हो जाता है व्यायाम। हमको पैदल ज़रूर घूमना चाहिए। यदि हम पैदल ना घूमें तो साइकिलिंग, स्विमिंग, एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम, जो हमको अच्छा लगे उसको ज़रूर करना चाहिए। इससे हमारी बॉडी मोमेंट में रहती है और हमारे दिमाग में नए नए ख्याल आते हैं और बुरे ख्याल धीरे धीरे दफन होने लगते हैं। दूसरा, आज के समय में हम अपनी फैमिली को बिल्कुल समय नहीं देते। इस प्रकार के व्यक्ति को खास तौर से अपनी फैमिली को थोड़ा समय जरूर देना चाहिए। बच्चे कब बड़े होकर बाहर निकल जाते हैं पता ही नहीं लगता, फिर उनकी यादें रह जाती हैं और अक्सर हम सोच कर परेशान रहते हैं और हमको ये दिक्कत आती है। तो हमको अपनी फैमिली को हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में टाइम ज़रूर देना चाहिए। और हो सके हमको सब कम से कम साथ बैठकर भोजन जरूर करना चाहिए। इससे आपस में वार्तालाप होता है। और हम यदि साथ नहीं बैठेंगे तो आपस में हमारा कम्युनिकेशन गैप होगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो हम एक दूसरे से शेयर करके अपने आप को बहुत हल्का महसूस करने लगते हैं।
और काम को बीच बीच में हमको ब्रेक देना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोग काम में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर या घर से कमरा, कमरे से घर, उस कमरे में ही अपना बिजनेस जो भी कुछ काम कर रहे हैं उसी में ही अपना इन्वॉल्व रहते हैं और ब्रेक बिल्कुल नहीं देते, तो हमारे शरीर के अंदर ताजगी नहीं रहती। और मैंने एक बचपन में देशाटन नाम का एक अध्याय पढ़ा था, जिससे हम नई नई जगह जा कर के नई नई ऊर्जाएं पैदा महसूस करते हैं। आपने नोटिस किया होगा, यदि आप मंदिर में जाएंगे तो आपका माइंड कुछ और होगा, मार्केट में जाएंगे तो आपका माइंड कुछ और होगा, प्रातःकाल या शाम को घूम रहे हो तो आपका माइंड कुछ और होगा। तो हम नई नई जगह जा कर के नई नई ऊर्जाएं लेते हैं। तो हमको काम के बीच में धीरे धीरे बीच में ज़रूर ब्रेक देना चाहिए। चौथा, अपने खाने का विशेष तौर पर ख्याल रखना चाहिए। बहुत से लोग अटरम सटरम खाते रहते हैं, उससे बहुत लाभ हमारे शरीर को नहीं होता। हमको सिर्फ खाना वही खाना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए हितकर हो और जो हमको अच्छा भी लगे। एक बात भी कहिए, नित हित मित भोजन करे, ऋतुचर्या अनुकूल, स्वस्थ रहे औषध बिना सर्वोन्नति का मूल। हमको नित और हितकारी भोजन जरूर करना चाहिए। सीजन का भोजन ऋतु के हिसाब से करना चाहिए, तभी हमारे शरीर में लगता है। तो दोस्तों, यदि हम ये 4 पॉइंट अपना लें तो डिप्रेशन को हम विदा कर सकते हैं। और डिप्रेशन, चिंता एक ऐसी चीज़ है, चिंता ऐसी डाकनी फाड़ कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक मरहम लगाए। तो हमको चिंता से बचना चाहिए, क्योंकि चिंता चिता के समान है। चिंता जिंदा को और चिता मुर्दे को खाती है। दोस्तों, हम आपको नित नई जानकारियाँ देते रहते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, हमारा YouTube चैनल आदर्श आयुर्वेदिक आप ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लोगों से भी करवाएं, जिससे कि हमारा उत्साहवर्धन हो। और दूसरे सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम, जो कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के नाम से, आप उनको भी ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।